दोस्तों, मणिपुर पर दो बहुत बड़ी खबर और बहुत ही चौंकाने वाली खबरें मैं आपको बताने आज जा रही हूं कि मणिपुर पर सरकार की उदासीनता, सरकार की लापरवाही पर किस तरह से संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन का धीरज टूट गया। सरकार की लापरवाही पर हैरानी जताते हुए यूनाइटेड नेशन के एक्सपर्ट्स ने जो रिपोर्ट तैयार की है और मोदी सरकार पर सीधे सवाल दागे हैं, उससे सरकार बौखला उठी है। तो वहीं एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के पत्रकारों पर एफआईआर, धमकी और उन्हें देशद्रोही कहना मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह को बहुत महंगा पड़ गया, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट की अब एंट्री हो गई है। बताएंगे आपको कि ये दो बड़ी खबर क्या है जिससे सरकार पूरी तरह से हिल गई है, मणिपुर पर फिर एक बार घिर गई है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। मणिपुर में दोस्तों जो भयंकर घटना घटी, उससे देश नहीं पूरी दुनिया की रूह कांप गई थी। लेकिन मणिपुर आज भी जल रहा है और डबल इंजन की सरकार तमाशबीन बैठी है और सरकार की वाहवाही करने वाली मीडिया ने भी मणिपुर को अपने टाइमलाइन से, अपने लाइमलाइट से हटा दिया है। अरे, जिस घटना के चलते मोदी जी की इमेज खराब हो जाए, उस मुद्दे को प्राइम टाइम पर जगह नहीं मिल सकती, और अगर मिल भी जाए तो ज्यादा समय तक चल नहीं सकती। मणिपुर के साथ वही हुआ, लेकिन यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट ने दोस्तों तहलका मचा दिया है। यूनाइटेड नेशन, जिनका काम ही है सभी देशों पर नजर रखना ताकि सभी देशों के बीच और सभी देशों के अंदर शांति और सौहार्द बना रहे, उस यूनाइटेड नेशन के एक्सपर्ट्स ने, ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट्स ने मणिपुर पर केंद्र की मोदी सरकार पर विस्फोटक खुलासा, विस्फोटक रिपोर्ट तैयार कर दिया है। सरकार का बयान आता है कि यह भड़काऊ रिपोर्ट है, इसे हम खारिज करते हैं। मणिपुर हिंसा पर यूनाइटेड नेशन ने रिपोर्ट में ऐसा क्या लिख दिया जो सरकार ने कहा कि यह भड़काऊ है, इसे रिजेक्ट करो। बताएंगे आपको वो भी, लेकिन पहले एक और खबर मैं बता देती हूँ। मणिपुर को लेकर के एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के रिपोर्ट पर मणिपुर सरकार ने एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पर बाकी 3 पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज कराई है। दोस्तों, यह रिपोर्ट आपके सामने है। इस रिपोर्ट पर मणिपुर सरकार, सीएम बीरेन सिंह बौखला उठे, जिस पर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने बीरेन सिंह को रिक्वेस्ट की थी कि आप ये एफआईआर वापस लीजिए, जिस पर सीएम बीरेन सिंह धमकी दे बैठे। उन्होंने पत्रकारों को राज्य विरोधी, राष्ट्र विरोधी कह दिया, जिसे लेकर के मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने बीरेन सिंह को मणिपुर सरकार को नोटिस भेज दिया। सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांग लिया है। दोस्तों, इस रिपोर्ट ने जो है ना, मणिपुर को लेकर के एडिटर्स गिल्ड की इस रिपोर्ट ने मणिपुर सरकार को, बीजेपी सरकार को पूरी तरह से पागल कर दिया। यानी पूरी तरह से सरकार बौखला गई। इस रिपोर्ट को जो है, कहीं ना कहीं अब ये रिपोर्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, यानी इस रिपोर्ट को भी सरकार ने खारिज कर दिया, इसे फेक बताया, राज्य विरोधी बताया। अब आते हैं दूसरे रिपोर्ट पर, जो कि यूनाइटेड नेशन ने जारी किया। दरअसल इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सरकार से सवाल पूछो तो आपका पाकिस्तानी कनेक्शन है, आप सरकार से सवाल पूछो तो आप देश विरोधी हो। यह बात मैं नहीं, देश नीति के मंच पर खुद वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े ने कहा है। अब मामला क्या है, इस पर आती हूं। यूनाइटेड नेशन ने मानवाधिकार एक्सपर्ट्स ने मणिपुर हिंसा पर एक प्रेस रिलीज जारी की है। वो इस दौरान बड़े स्तर पर हुए मानवाधिकार उल्लंघन से हैरान हैं और परिस्थिति को देखते हुए चिंतित हैं। उन्होंने भारत सरकार से जातीय सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय दिलाने की अपील की है। यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट्स ने कहा है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य में हुए सेक्सुअल वायलेंस, घरों को तोड़ना, टॉर्चर मानवाधिकार का घोर उल्लंघन है। इस मामले में स्पेशल प्रोसीजर मैंडेट होल्डर्स ने एक न्यूज रिलीज की है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट्स एक्सप्रेस अलार्म ओवर मणिपुर वायलेंस। यूएन की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया कि यह विशेष रूप से चिंता का विषय है। ऐसा लगता है कि हिंसा पहले भड़की थी। यहाँ कुकी समुदाय, खासकर महिलाओं के खिलाफ नफरत से भरे और भड़काऊ भाषण दिए गए। ऐसा उनकी जातीयता और धार्मिक आस्था के आधार पर उनके खिलाफ हुई हिंसा को सही ठहराने के लिए हुआ। हिंसा की
जांच और अपराधियों को जिम्मेदार ठहराने के लिए मजबूत और समय पर कार्रवाई की जानी चाहिए। उन सरकारी अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो जिन्होंने नस्लीय, धार्मिक नफरत और हिंसा भड़काने में मदद की और इसे बढ़ावा भी दिया। दोस्तों, अब आप हमें बताइए कि इस देश में धार्मिक नफरत कौन इसे बढ़ावा देता है? कौन सी राजनीतिक पार्टी है जो धार्मिक नफरत को हथियार बना के चुनाव में उसका इस्तेमाल करती है? खैर, मणिपुर में डबल इंजन की सरकार है। जवाबदेही जाहिर तौर पर भाजपा और मोदी सरकार की है, लेकिन सरकार से सवाल पूछने वाली कोई भी रिपोर्ट को, डॉक्यूमेंट्री को, आर्टिकल को प्रोपेगेंडा या फिर फेक बताने में सरकार को 1 मिनट का वक्त नहीं लगता। और यहां भी वही हुआ। मणिपुर पर सरकार की उदासीनता और नाकामयाबी पर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा था। सीजेआई चंद्रचूड़ ने मोदी सरकार को, बीरेन सिंह को, भाजपा सरकार को अल्टीमेटम देने के बाद भी मणिपुर शांत नहीं हुआ और मोदी जी संसद के बाहर खड़े होकर के राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात करते हुए नजर आए थे। अब राजा अगर प्रजा का दुख, दर्द, तकलीफें ना देखे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि इस पर कोई बात ही नहीं करेगा। और अगर बात करे तो उस मुद्दे को उठाया जाए तो ये कह दिया जाएगा कि राजा के खिलाफ इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय साजिश रची जा रही है। और यहां भी वही हुआ। मोदी सरकार ने मणिपुर को लेकर के यूनाइटेड नेशन के एक्सपर्ट्स के बयानों को खारिज कर दिया। साथ में उन्होंने कहा कि मणिपुर में पूरी तरह से शांति है। यूनाइटेड नेशन एक्सपर्ट्स के बयान पूरी तरह से गलत और भड़काऊ हैं। यानी जहां भी सरकार के खिलाफ कोई भी रिपोर्ट सामने आएगी, उसे पूरी तरह से सरकार खारिज कर देगी। सरकार उसे देशद्रोही या राष्ट्र विरोधी कहने में 2 मिनट का वक्त नहीं लगाती है। आपने देखा, 2 खबर आपके सामने है। एक है कि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने जब मणिपुर में जो कुछ भी हुआ उसके लिए सरकार से सवाल पूछा, बीजेपी सरकार से। ये रिपोर्ट आपके सामने है। इसके चलते मणिपुर में जो एडिटर्स गिल्ड के रिपोर्टर्स और एडिटर्स गिल्ड के खुद अध्यक्ष इस रिपोर्ट को तैयार किए थे, उन्हें राज्य विरोधी और राष्ट्र विरोधी करार दिया गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांग लिया। तो वहीं यूनाइटेड नेशन के इस रिपोर्ट को भी सरकार भड़काऊ कहते हुए गलत और झूठा करार दिया। अब आप हमें बताएं, आपको क्या लगता है, ये दोनों रिपोर्ट क्या सच में फेक है? क्या इसकी कोई सच्चाई नहीं है? क्या सरकार से सवाल पूछना मतलब देश विरोधी काम है? आप अपनी राय इस वीडियो पर क्या रखते हैं, इन रिपोर्टों पर क्या रखते हैं, कमेंट कर जरूर लिखें। बाकी आजाद मीडिया को यूं ही प्यार करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, देश नीति को भरपूर अपना सपोर्ट दे। और आपसे मैं एक अपील जरूर करूंगी कि हो सके तो वीडियो देखने के बाद अंत में थैंक्स ऑप्शन का दोस्तों इस्तेमाल करें, क्योंकि आर्थिक तौर पर अगर आप थैंक्स ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं और आर्थिक तौर पर देश नीति की मदद करते हैं तो ये एक तरह से स्वतंत्र पत्रकारिता को हम जारी रख सके, उसके तरफ एक कदम आप भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो देश नीति को सपोर्ट करने के साथ साथ हो सके तो थैंक्स ऑप्शन का इस्तेमाल जरूर करें। बाकी चैनल के साथ बने रहे। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।